तो आज हम सीखने वाले हैं ए प्रायोरी लाइब्रेरी के बारे में। आखिरी लेक्चर में हमने देखा था कि ए प्रियोरी एल्गोरिथम क्या है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है एसोसिएशन रूल माइनिंग में, ताकि हम कोई प्रॉपर रूल्स निकाल पाए ट्रांजैक्शंस में, जिससे हमें कोरिलेशन मिले बिटवीन टू आइटम्स जो खरीदे जाते हैं। ए प्रियोरी लाइब्रेरी जो है पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन है ए प्रियोरी एल्गोरिथम की। तो आज हम सीखेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि ए प्रियोरी लाइब्रेरी क्या है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए, जब हम उस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो जो बेसिक स्टेप्स है वो क्या है, सिंटैक्स क्या है रूल बनाने के लिए, और एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा छोटी सी एक डेटा सेट लेके कि किस तरीके से ए प्रायोरी लाइब्रेरी का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ए priori library. A priori is a simple implementation of a priori algorithm with Python 2.7 and 3.3 to 3.5 provided as APIs and as command line interfaces. This library does not require the use of any other supporting libraries and can be used portably. तो जैसे कि मैंने कहा था, ए priori जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन है ए priori एल्गोरिथम की। तो इसकी जो इंटरफेस है वो बहुत ईजी है और इसे यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, या तो एपीआई या फिर कमांड लाइन। कमांड लाइन की डायरेक्टली हम जो सीएमडी लगा के दिखाते हैं ना पाइथन के लिए, उसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, या एपीआई जो है एप्लीकेशन इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो मोस्टली तो हम एपीआई वाले से यूज़ करेंगे आज, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वाई यूज़ ए priori पैकेज? In real-life applications, we will not have less than 10 to 15 transactions, but many more, which would require the use of this package, as hand calculations would not be possible for huge number of transactions. This package provides an easy-to-use interface and an easy-to-understand output, making it an ideal solution for association rule mining using a priori algorithm. तो जब आखिरी लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 9 ट्रांजैक्शंस थे, जिसमें सिर्फ 5 आइटम थे। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि आइडियल रियल वर्ल्ड में हमारे पास इतने कम नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगे और काफ़ी सारे हमारे पास आइटम्स भी होंगे। तो इतने सारे आइटम्स के लिए और इतने सारे ट्रांजैक्शंस के लिए बार-बार टेबल बनाना, वो भी हाथ से, मैन्युअली करना ये थोड़ा मुश्किल है एंड काफ़ी टीडियस हो जाता है, और इसमें मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें ए priori का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा काम बहुत आसानी से हो जाए, कम टाइम में हमें सारे रूल्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ-साथ ये जो पैकेज है वो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और उसका जो आउटपुट आता है वो भी काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कुछ देर में। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग ए priori लाइब्रेरी। तो जब मुझे पाइथन में इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले मुझे डेटा सेट्स इम्पोर्ट करने होते हैं। उसके बाद मुझे डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है। किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डेटा को प्री प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। कोई भी अगर वैल्यू मिसिंग होगी तो उसे रिप्लेस करना होता है या फिर उसे निकाल देना है। और कहीं पे भी नैन वैल्यू यानी कि नॉट अ नंबर या कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हर बार। तो हमें उन चीज़ों को भी निकालना पड़ता है। या तो नैन हो सकती है या फिर कोई भी दूसरी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है। जैसे कि अगर वैल्यू मिसिंग है या वैल्यू गलत है, तो वैसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर कन्वर्ट द डेटा टू अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। तो इसका ये मतलब है कि जब हमने लास्ट टाइम देखा था, तो 9 ट्रांज़ैक्शन थे, सब में 2 या 3 या उससे ज़्यादा आइटम्स थे। तो हर ट्रांज़ैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक लिस्ट मिलनी चाहिए, जिसे कंटीन्यूअस एक लिस्ट बनानी है। तो एक ही लिस्ट में वी कैन हैव I1, I2, I3, ये पहला एलिमेंट जो एक लिस्ट है, सेकंड एलिमेंट I1, I2 जो एक और लिस्ट है। तो नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा इनपुट जो है लाइब्रेरी को वो इस सिंटैक्स में जाना चाहिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, कि हर लिस्ट में कौन से आइटम परचेज़ किए जा रहे हैं। ठीक है? अब एक बारी ये सब हो गया, अब सब रेडी है। अब इससे पहले कि मैं फंक्शन रन करूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग रूल बनाने के बेसिक कंडीशन सेट करने हैं। मतलब मिनिमम सपोर्ट, जो मिनिमम सपोर्ट काउंट हमने 2 रखा था वो कितना होना चाहिए वो डिफाइन करना है। मिनिमम कॉन्फिडेंस, यानी कि जितने भी टोटल रूल्स दिख रहे हैं उसमें से कितने में फॉलो हो रही है कि नहीं वो देखना होगा हमें।
फिर आप मिनिमम लिफ्ट भी दे सकते हैं और ऐसे और भी 3-4 पैरामीटर है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो हमें हमारे कंडीशन सेट करने हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग रूल है या वीक हमें समझ में आ जाएगा। अब एक बारी ये हो गया, डायरेक्टली हम इनपुट दे सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं और हमें आउटपुट मिल जाएगा और आउटपुट में हमें हमारे रूल्स मिल जाएँगे। रूल्स देखते ही हम पता कर सकते हैं कि कौन-सा बेस्ट रूल है क्योंकि सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट की वैल्यूज़ हमें दी जाती है आउटपुट में। तो ये हो गए स्टेप्स। ये बेसिकली हमारा एल्गोरिथम है, इस लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करते हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब सिंटैक्स फॉर जनरेटिंग रूल्स। तो ए प्रियोरी जो है वो पैकेज का नेम है। तो फ्रॉम ए प्रियोरी इम्पोर्ट ए प्रियोरी, ये जो है ये हम फंक्शन बोल सकते हैं इसे हमारा, ठीक है। अब एसोसिएशंस, ये एक वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे। इक्वल टू ए प्रियोरी जो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, ऑफ ये सारे मेरे इनपुट पैरामीटर्स हैं। तो इसे मैंने क्या कह दिया है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जो है ये एक लिस्ट है जिसमें और भी लिस्ट है हर ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग। जैसे मैंने यहाँ बताया था, कन्वर्ट द डेटा टू अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। तो ये जो है ना, ये ऑब्जर्वेशंस है मेरी, ठीक है। फिर मिनिमम लेंथ, मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम कॉन्फिडेंस और मिनिमम लिफ्ट, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो कंडीशंस हमें देने होते हैं स्ट्रॉन्ग रूल्स के लिए वो हमें यहाँ देने होते हैं। और लास्ट में जो रूल्स आएंगे उसे एक लिस्ट बना दूंगा मैं एसोसिएशन से। तो इसमें सारे मेरे रूल्स आ गए, उसका मुझे लिस्ट बनाना है तो मुझे रूल्स मिल गए। तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा के इसमें सारे रूल्स रीड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जरा यहाँ के कंडीशंस को समझते हैं, क्या क्या मैंने यहाँ दिया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये तो मैंने अभी जस्ट कह दिया आप लोगों को। फिर मिनिमम लेंथ, मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन द रूल, तो ये एक इंटीजर होना चाहिए। मिनिमम नंबर यानी अगर मैं बोलूँ ए इज एंटीसीडेंट, बी इज कॉन्सिक्वेंट, तो दो हो गए ए और बी। तो कितने मिनिमम आइटम्स रखने चाहिए एक रूल में, तो यहाँ मैंने 3 दिया है। फिर मिनिमम सपोर्ट, द मिनिमम सपोर्ट ऑफ रिलेशंस, तो जो हम सपोर्ट काउंट देते हैं बेसिकली वो, तो हमने लास्ट एग्जांपल में 2 दिया था। फिर आते हैं मिनिमम कॉन्फिडेंस पे। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम कॉन्फिडेंस होनी चाहिए परसेंटेज, डेसिमल में लिखेंगे हम, वो हमें देनी होती है। तो मैंने मिनिमम सपोर्ट 0.2222 दिया है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस 0.3 यानी कि 30% और यहाँ 22%। और मिनिमम लिफ्ट इज 0.5, ये मैंने दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैक्स लेंथ, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन द रूल, कि कितने मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं रूल में, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था सिंटैक्स फॉर जनरेटिंग रूल्स। तो अब मैं आपको एक कोड स्निपेट दिखाऊंगा जिसमें मैंने ए प्रियोरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है फॉर अ गिवन ट्रांजैक्शनल डेटा सेट। तो हम उसके लिए कुछ रूल्स जनरेट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी आउटपुट कैसी है और उसके आउटपुट के वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो अब शुरू करते हैं। तो डेटा, तो जो आखिरी वीडियो में मैंने ए प्रियोरी एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया था, मैं सेम वही डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। तो वो 9 ट्रांजैक्शंस है और 5 आइटम्स है उसके, और ये उसके 3 जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट वाले डेटा है वो है। तो पहले में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट है, तीसरे में 3 एलिमेंट है, और इसके आगे जो भी थे सपोर्ट काउंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो उन्हें इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा है। तो इसको मैंने सबसे पहले एक एक्सेल शीट में डाल के CSV की तरह सेव किया था। CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, जो कि एक एक्सेप्टेबल इनपुट है टू pandas डेटा फ्रेम। एक्सेल शीट भी होती है बट उसकी थोड़ी अलग सिंटैक्स होती है। आज मैं CSV के थ्रू करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टिंग द डेटा टू नोटबुक, तो मैं गूगल कोलैबोरेटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये रही कोड अपलोड करने के लिए। तो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स और अपलोडेड इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड। तो ये मेरी इनपुट है ए प्रियोरी डेटा। डेटा में ये वाले वैल्यूज सारे स्टोर्ड है, ये नहीं, ये वाले।
ये जो पार्ट है ये कोड खुद से कर लेगा, जो लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा हूँ वो खुद से ये पार्ट कर देगा। तो ये जो डेटा है वो इसमें स्टोर्ड है, a priori डॉट इनपुट csv। तो मैंने इसे अपलोड कर दिया यहाँ पे, और इसको मैंने एक pandas डेटा फ्रेम में डाल दिया df नाम के pd डॉट रीड csv, और ये कोड है उसका। अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली रीड csv में यूआरएल डाल दे गूगल ड्राइव का या गिटहब का, वो डायरेक्टली रीड कर देगा। तो ये था इम्पोर्टिंग ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने कहा था जो स्टेप्स है, सबसे पहले इंपोर्ट, फिर प्री प्रोसेस, फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड फिर यूज़। तो अब जब मैंने डेटा डाल दिया, अब इसे प्री प्रोसेस करना है। तो प्री प्रोसेस करने के पहले एक बार डेटा को देख लेते हैं। तो ये रहा डेटा। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे नैन वैल्यूज़ है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे एक रो में 3 है, एक में 2 है, इसमें फिर से 3 है, इसमें 4 है। तो इसकी वजह से जो भी ब्लैंक एरियाज़ है वहाँ पे नैन आ गए हैं। तो मुझे इन नैन वैल्यूज़ को हटाना भी है, और उसके साथ साथ मुझे एक फाइनल लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बनानी है। तो उसका कोड यहाँ है प्री प्रोसेसिंग स्टेप में। ये है प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, जिसमें मैं नैन वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ और उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 2 ब्लैंक लिस्ट ली है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ डी एफ में 0 to 8 तक जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ली है फॉर आइटम इन डी एफ डॉट लोकेशन आई। तो जब आई 0 है तो डी एफ डॉट लोकेशन मुझे फर्स्ट रो देगा, I1 तो सेकेंड रो, I2 तो थर्ड रो। ये एक तरीका है जो मुझे ईजी लगता है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका कोई और तरीका है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो आइटम वैल्यू है वो हर रो की हर वैल्यू लेगी एक एक करके। तो आइटम को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और अगर आइटम की वैल्यू नैन है तो मैं कंटिन्यू करके उस वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ, वरना लिस्ट में मैं सीधा अपेंड कर रहा हूँ। ये ब्लैंक लिस्ट है, इसमें मैं एक एक करके अपेंड कर रहा हूँ। तो ये इतना जो कोड है ये क्या करेगा, वो हर रो लेगा, उसकी हर एलिमेंट को लेगा और चेक करेगा कि क्या वैल्यू नैन है। अगर वैल्यू नैन है तो कंटिन्यू, अगर नहीं है तो लिस्ट 1 में अपेंड कर दो। तो जब एक बार ये ख़त्म होगा तो लिस्ट 1 में ऐड होगा I1, I2, I5, और फिर लास्ट में मैंने लिस्ट 2 में उसको अपेंड कर दिया है। यहाँ पे लिस्ट 2 में अपेंड कर दिया है। फिर वापस जब कोड रन होगा लिस्ट 1 रीसेट होगा, लिस्ट 2 नहीं होगा, और ऐसे करके हर रो जो है लिस्ट 2 में अपेंड होते जाएगा। तो जब मैं ये रन करूँगा ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू लिस्ट 2, तो मुझे ये आउटपुट आएगा। ये एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट्स है, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ एक भी नैन वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये है मेरा कोड। नैन को इग्नोर करके बाकी सारों को अपेंड किया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा इजी तरीका मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। अब क्योंकि मेरी डेटा इनपुट डेटा रेडी है, अब मुझे बस फंक्शन को यूज़ करना है और मेरे इनपुट पैरामीटर्स देने हैं। तो ये रहे मेरे इनपुट पैरामीटर्स। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओके, तो अब मैंने देखो मिनिमम सपोर्ट जो है सेम दिया है। आखिरी टाइम हमने टूल दिया था मिनिमम सपोर्ट काउंट, तो मिनिमम सपोर्ट हो गया 2/9। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे 0.222 आएगा। मिनिमम कॉन्फिडेंस 30%, लिफ्ट 0.5। ठीक है, और लास्ट में रूल्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ एसोसिएशंस दिया है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा, अब रूल्स एक लिस्ट है और इस लिस्ट में सारी इंडिविजुअल रूल्स आई है जो पॉसिबल है, जो ये सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैंने एक रैंडम सा रूल प्रिंट कर लिया तो मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। अब एक बार इस आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो पूरा आउटपुट ऑफ रूल्स 3 है ना, वो ऐसा है। ये पूरी आउटपुट है जो यहाँ ये दिखा रही है ना, ये फिट नहीं हो रही थी पूरी स्क्रीन में, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, इटैलिक दिया है मैंने इसे। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ओके, तो जब मैं रन करूँगा और रूल 3 दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब ज़रा समझते हैं इसको।
जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट में 2 रूल्स दिए गए हैं। वो है I1 इम्प्लाइज I2, I2 इम्प्लाइज I1। मतलब I1 को एंटीसीडेंट लिया है, I2 को कोइंसिडेंट कॉन्सिक्वेंट लिया है और रिवर्स। और इसके साथ साथ तीसरा पार्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द आइटम सेट। तो ये 3 पार्ट है और उनको ज़रा समझने के लिए मैंने अगले साइड में स्प्लिट किया है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये रहे 3 पार्ट उसके। तो रिलेशन रिकॉर्ड से लेके लिफ्ट इक्वल टू 1 तक, ये रिलेशन रिकॉर्ड से लेके लिफ्ट इक्वल टू 1 तक, ये पहला पार्ट है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक दूसरा पार्ट, ऑर्डर स्टैटिस्टिक तीसरा पार्ट। इन 3 पार्ट को हम इंडिविजुअली समझेंगे एक बार क्या बताया गया है। तो जो पहली चीज़ है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो रिलेशन रिकॉर्ड जो मैंने पहले कहा था उसमें दी गई है। इसमें मुझे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट दी है ऑफ द आइटम सेट एज अ होल। तो बेसिकली इसमें क्या दिया गया है, आइटम्स इक्वल टू फ्रोजन सेट I2 I1, यानी कि इस आइटम सेट में मैं I2 और I1 को कंसिडर कर रहा हूँ। और इस चीज़ का ऑर्डर स्टैटिस्टिक जब बेस इज एम्प्टी, यानी एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, ऑन कॉन्सिक्वेंट में ये दोनों है, तब इसका सपोर्ट और कॉन्फिडेंस क्या है वो दिया गया है। ओके, तो बेसिकली इन दोनों का अगेंस्ट द होल डेटाबेस सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया है। तो एक बार आप पूरा देख सकते हैं निकाल के। ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बाकी जो 2 है वो ज़्यादा मेन है। तो पहला जो ये वाला है मैं अब उसे कंसिडर कर रहा हूँ। तो पहला रूल है I1 इम्प्लाइज I2। तो अब क्या दिया है कि इसमें आइटम बेस यानी कि एंटीसीडेंट, आइटम बेस में है I1 और जब ऐड दिखाते हैं वो है कॉन्सिक्वेंट। तो I1 एंटीसीडेंट, I2 कॉन्सिक्वेंट, तो यहाँ पे वो बताया गया है। उसके बाद दोनों की उसकी कॉन्फिडेंस और लिफ्ट दी है। तो एक बार कॉन्फिडेंस निकालते हैं इस रूल की। ये रहे मेरे 2 टेबल जो मैंने पहले समझाए थे आखिरी लेक्चर में, वो मैंने यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉन्फिडेंस ऑफ I1 इम्प्लाइज I2, यानी दोनों साथ में कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। और कॉन्फिडेंस में हम देखेंगे कि I1 कितनी बार अकेला आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 6 बार आ रहा है, ये रहा 6 बार, तो 4/6। सॉल्व करेंगे तो 0.667 सेम है वैल्यू। मैंने यहाँ राउंड ऑफ किए, इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है, तो ये वैल्यू मैच हो गई। अब लिफ्ट दी है 0.8571, हम एक बार निकालते हैं खुद से। तो लिफ्ट होती है कॉन्फिडेंस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो ये रही कॉन्फिडेंस और कॉन्सिक्वेंट की प्रोबेबिलिटी। I2 जो है 7 टाइम्स अवेलेबल है आउट ऑफ 9। सॉल्व करेंगे तो 0.8571 सेम वैल्यू। तो ये था अंडरस्टैंडिंग हाउ द रूल इज गिवन। अब सेम चीज़ इसका रिवर्स भी दिया गया है सेकेंड पार्ट में इसके। जब बेस है I2 मतलब I2 को एंटीसीडेंट, I1 को कॉन्सिक्वेंट, ऐड में I1 बेस में I2, वो भी यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो आइटम बेस इक्वल टू I2 यानी कि I2 को एंटीसीडेंट, ऐड में I1 को कॉन्सिक्वेंट, इसकी कॉन्फिडेंस दी है, लिफ्ट दिया है। एक बार चेक करते हैं। जब I2 इम्प्लस I1 है साथ में तो 4 बार आ रहा है और I2 खुद से 7 बार आ रहा है, तो 0.5714 मैंने 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया, यहाँ राउंड ऑफ नहीं किया है, तो कॉन्फिडेंस की वैल्यू मैच हो गई। और फिर लिफ्ट ऑफ I2 इम्प्लस I1, वो इसकी कॉन्फिडेंस है अपॉन I1 की प्रोबेबिलिटी, 4/7 डिवाइड बाय I1 खुद से 6 बार आ रहा है आउट ऑफ 9, तो डिवाइड बाय 6/9, तो नेट का 0.8571 आ गया। ओके, तो यहाँ भी 0.8571 है। तो ये है सिंटैक्स ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो ये थी इस पूरे रूल का मतलब। इसमें 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ पहला पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तीसरा पार्ट है। ठीक है,
तो इसे देख के अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब कंटिन्यू कैसे करना है, तो मैं एक बार में सारे रूल्स देख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह कुछ कोड लिख दूँ, मैंने सारे रूल्स को रूल्स करके एक लिस्ट में स्टोर किया है। तो फॉर आइटम इन रूल्स प्रिंट आइटम, तो मैं सारे रूल्स को साथ में प्रिंट कर सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ। सबका सपोर्ट कितना है, सबका कॉन्फिडेंस कितना है और सबका लिफ्ट भी कितना है। और ऑब्वियसली जो हमने बेसिक मिनिमम कंडीशंस दी है, जो भी उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो ये है सारे रूल्स को डिस्प्ले करना। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।